Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. Hello dear all, here we are back again with our mathematics of class 5th, chapter number 4, fractions. In the previous days we have completed revision exercise of chapter 4, exercise 4a and exercise 4b. Today we are going to start with exercise 4c, but before that we have to understand the concept on which 4c is based. 4c जिसके ऊपर based है वो concept है reduce the fraction to. अब देखिए आपके पास कोई भी फ्रैक्शन गिवन है, अगर तो उन दोनों उस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के फैक्टर्स कॉमन सिर्फ और सिर्फ 1 है। आपने कोई भी एक फ्रैक्शन ली, उनके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के नंबर्स के फैक्टर्स निकाल लिए, अगर उनके फैक्टर्स का में से सिर्फ और सिर्फ कॉमन फैक्टर 1 है, that means the fraction itself is in lowest term. वो fraction already lowest term में reduce हुई है। लेकिन अगर कोई भी fraction के numerator and denominator के common factor 1 के अलावा हैं, that means आपको उस fraction को lowest term में convert करना है by dividing the numerator and denominator with the common factor. ठीक है, जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, अब कोई भी ऐसा फ्रैक्शन ले लीजिए जो ऑलरेडी लोएस्ट टर्म में अपनी रिड्यूस है। मान लीजिए 3/5। अब 3/5 देखिए, 3 इज़ द न्यूमरेटर एंड 5 इज़ द डिनोमिनेटर। ठीक है, एंड जो ये नीचे जो आपके बीच में जो बार लगी हुई है, इसको क्या कहते हैं हम? फ्रैक्शन बार। क्या कहते हैं हम इसको? फ्रैक्शन बार। ठीक है, अब आपको क्या करना है? चेक करना है कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के फैक्टर्स जो हैं कौन कौन से हैं। 3 के फैक्टर क्या हैं? 1 एंड 3, और 5 के फैक्टर्स क्या हैं? 1 एंड 5। तो इनके कॉमन फैक्टर क्या हुआ? 1। तो दैट मीन्स ये फ्रैक्शन जो है वो ऑलरेडी लोएस्ट टर्म में रिड्यूस हुई है। ठीक है, ये ऑलरेडी लोएस्ट टर्म में है 3/5। अब कोई भी और फ्रैक्शन ले लीजिए जो लोएस्ट टर्म में नहीं है। मान लीजिए आप ले लीजिए 12/21। 12/21। अब आपको कैसे पता लगाना है कि ये लोएस्ट टर्म में नहीं है? तो आप इसके फैक्टर्स लिख लीजिए। 12 के क्या क्या फैक्टर्स हैं? देखिए, 1 है, 2 है, 3 है, यस 3 4 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, 5 नहीं है, 6 है, यस 6 2 ज़ा 12, एंड देन 12 इटसेल्फ। ठीक है, 21 के लिख लीजिए। 1 है, 2 नहीं है, 3 है, यस 3 7 ज़ा 21, एंड 4 5 नहीं है, 6 नहीं है, एंड देन 21 आई थिंक इटसेल्फ। तो अब आप देखिए कि इनके कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं। 1 के अलावा भी है ना इनका कोई फैक्टर? देखिए कौन सा है कॉमन फैक्टर? 3। ठीक है, ऊपर और नीचे देखिए, 3 जो है इनका कॉमन फैक्टर है। दैट मीन्स ये जो इक्वेशन है ये लोएस्ट टर्म में नहीं है। अगर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का कोई कॉमन फैक्टर 1 के अलावा भी होता है, दैट मीन्स वो जो फ्रैक्शन है दैट इज़ नॉट इन लोएस्ट टर्म, और आपको उसको लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे? बाय डिवाइडिंग दीज 2 नंबर्स विद 3। ठीक है, अब आपको 3 से डिवाइड करना है। 3 के टेबल में 12 कहाँ पर आता है? 3 4 ज़ा। ठीक है, 3 को आपको 12 को 3 से डिवाइड करना है, और 21 को भी आपको 3 से डिवाइड करना है। देखिए, 3 4 ज़ा 12 एंड 3 7 ज़ा 21। तो दैट मीन्स अब आप चेक करिए 4 के फैक्टर्स क्या क्या हैं? 1 2 एंड 4, और 7 के क्या क्या फैक्टर हैं? 1 एंड 7 ओनली। तो अब देखिए फैक्टर्स क्या क्या हैं? कॉमन 1। दैट मीन्स जो आपके 12/21 है उसका लोएस्ट टर्म क्या है? 4/7। ठीक है, इससे लोएस्ट हम इसको नहीं कर सकते। अगर कोई भी फ्रैक्शन है उसके बाद उसको डिवाइड करने के बाद भी उसके पास कुछ ऐसा है कि उसके फैक्टर कॉमन आते हैं, तो हम उसको फिर से उसको उसी नंबर से डिवाइड करते हैं जो भी उसका कॉमन फैक्टर आएगा। अब ये क्या है? 1 आ गया है, तो यानी कि हमारी 4/7 इज़ द लोएस्ट टर्म ऑफ 12/21। ठीक है, ऐसे यही कंसेप्ट आपको लगाना है। ठीक है ना। लेट अस टेक वन मोर एग्जाम्पल। ठीक है, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। मान लीजिए 16/40।
अब आपको इनके फैक्टर्स निकालने हैं। देखिए 16 के फैक्टर क्या हैं, 1 2 4 4 द 16 एंड देन आई थिंक 8 2 द 16 एंड देन आई थिंक 16 itself। और 40 के क्या क्या फैक्टर्स हैं, 1 2 4 8 5 ज़ा 40, 5 भी आएगा एंड देन 10 एंड देन आई थिंक 20 एंड 40 itself। ठीक है, तो ये हो गए फैक्टर। अब कॉमन फैक्टर क्या क्या है, 1 तो है ही सबके साथ, 2 भी है, 4 भी है, 8 भी है। ठीक है, अब जब ये केस आ जाए कि आपके एक से ज़्यादा कॉमन फैक्टर आ जाए, तो जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, जो मतलब जो सबसे लार्जेस्ट नंबर होगा कॉमन फैक्टर का, लार्जेस्ट फैक्टर होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, उससे आपको इन दोनों को डिवाइड करना है। अब इसमें क्या है, इस केस में 3 कॉमन फैक्टर है, 2 4 और 8। तो 8 क्या है, सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, तो आपको इस नंबर को 8 से डिवाइड करना पड़ेगा, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों। तो 8 2 द 16 एंड 8 5 ज़ा 40। अब देखिए इनके फैक्टर निकालिए, 2 और 5 के। 2 के क्या है 1 एंड 2 और 5 के क्या है 1 एंड 5। तो 1 1 कॉमन फैक्टर आ गया, दैट मीन्स ये क्या है, इसकी लोएस्ट टर्म। 2/5 इज़ द लोएस्ट टर्म ऑफ 16/40। तो इस टाइप के आपको क्वेश्चंस करने हैं, किसमें, एक्सरसाइज 4C। ठीक है, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर दीजिए आपके एक्सरसाइज 4C करनी। तो मैं देखती हूँ किसके सबसे पहले होगी कंप्लीट। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस। Thank you for watching.